हेलो दोस्तों, कैसे सभी लोग। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पटवारी के एग्ज़ाम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सामान्य प्रबंधन। तो सामान्य प्रबंधन के लिए मैं कुछ क्विज स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि हम लोग डेली कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते रहें और आप भी नया सा टॉपिक है तो इसको इजीली समझने की कोशिश करें। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन के तत्वों में से एक नहीं है ना। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि प्रबंधन होता क्या है। तो प्रबंधन की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो प्रबंधन बेसिकली क्या है, किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसमें नियोजन, संगठन, स्टाफिंग, नेतृत्व या नियंत्रण, है ना, ये सब चीज़ें की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रबंधन कहते हैं, है ना। तो ये तो कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन हो गई। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं कि प्रबंधन क्या होता है, उद्देश्य उद्देश्य मतलब हम लोगों ने एक क्या बनाया, टारगेट बनाया। ये हम लोग का टारगेट बन गया। इसको प्राप्त करने के लिए हम लोग एक प्रॉपर प्लानिंग बनाएंगे और उस प्लानिंग के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, एग्जीक्यूशन, मतलब उसको फॉलो करेंगे। क्या करेंगे, एग्जीक्यूशन, कि मतलब इस प्लानिंग को हम लोग एग्जीक्यूट करके उस उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं। तो ये जो टोटल सिस्टम है ये क्या कहलाता है, प्रबंधन। मतलब हम लोग ने किसी कंपनी में एक टारगेट रख दिया कि हमको क्या कोई प्रोडक्ट बनाना है। तो उस प्रोडक्ट बनाने के लिए पहले हमने तैयारी की, प्लानिंग बनाई कि भाई ये प्रोडक्ट था हमारा ABC। इसको प्राप्त करने के लिए हमने बाकायदा प्लानिंग लिख लिख के बना ली और उसके बाद में फिर उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करके हमने प्रोडक्ट तैयार कर लिया। तो ये जो पूरी प्रक्रिया थी ये क्या कहलाई, प्रबंधन कहलाई। ठीक है। और प्रबंधन का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, व्यवस्था करना। टोटल ये जो सब हम क्या कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि प्रबंधन के तत्वों में से एक नहीं है ना। तो हम लोग की जितनी भी प्रोसेस है प्रबंधन की, ये कुछ तत्वों पर निर्भर करता है ना। ये क्या करता है, तत्वों पर निर्भर करता है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो ये तत्व कौन सा होता है, पहला होता है हमारे पास में नियोजन। पहला क्या होता है, नियोजन। आप लोग लिखते चलिए, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ। नियोजन, या जिसे हम लोग इंग्लिश में प्लानिंग कहते हैं। दूसरा हमारे पास में होता है संगठन। क्या होता है, संगठन। संगठन, ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कहते हैं। तीसरा हमारे पास में होता है स्टाफिंग, या फिर स्टाफ जिसे कहा जाए। स्टाफ क्या होता है कि हम लोग को वर्किंग हैंड्स चाहिए, काम करने के लिए लोग चाहिए, वो सब स्टाफ में आ जाते हैं। चौथा हमारे पास में होता है नेतृत्व। नेतृत्व या फिर हम जिसे कहते हैं लीडिंग। लीडिंग, हमको कहीं ना कहीं से एक लीडिंग मिलना चाहिए, हमको कोई ना कोई लीड करना चाहिए। और आखिरी में एक और चीज़ होती है हमारे पास में, नियंत्रण। नियंत्रण मतलब कंट्रोलिंग, मतलब जो भी प्रोसेस चल रही है इन सभी में कंट्रोलिंग करना हमें ज़रूरी हो जाता है कि कौन कैसा काम कर रहा है। तो सबसे पहला हमारे पास में हो गया नियोजन। ये हमारे पास में हो गया नियोजन। नियोजन के बाद में संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद में स्टाफ, और स्टाफ के बाद में नेतृत्व, और नेतृत्व के बाद में नियंत्रण। तो बोल रहा है कि प्रबंधन के तत्वों में से एक नहीं है। तो कौन सा नहीं है भाई, नियोजन तो है, संगठन प्रक्रिया का ऑर्गेनाइजेशन है, नियंत्रण भी है, तो कौन सा नहीं है, केंद्रीकरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रीकरण। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बोल रहा है, माल का परिवहन और भंडारण निम्न में से किस मार्केटिंग चैनल फंक्शन का भाग है। तो बेसिकली सबसे पहले मार्केटिंग को समझते हैं। मार्केटिंग कैसा आता है ना, कि कोई भी हमारा प्रोडक्ट है, कोई भी हमारा उत्पाद है, तो उसको उत्पाद को बढ़ाने के लिए, मतलब जो उसका सेलिंग बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उसका प्रचार या प्रमोशन करते, जा जाके हम बताते कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा प्रोडक्ट है। या फिर आपने बहुत जगह बैनर वगैरह चिपके देखे होंगे, लिखा रहता है, एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे। तो ये सब क्या कहलाता है, प्रमोशन। अब ये जो प्रमोशन जो होता है उसी को क्या कहते हैं, मार्केटिंग कहते हैं बेसिकली, है ना। तो मार्केटिंग जो है इसके दो हिस्से होते हैं। पहला होता है भौतिक, ये जिसे हम फिजिकल कहते हैं, क्या होता है, भौतिक। और दूसरा हिस्सा होता है डिजिटल मार्केटिंग। क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ पे भौतिक और डिजिटल मार्केटिंग होता है। तो अगर हम लोग को पूछा जाता है कि परिवहन और भंडारण, अगर मैं भौतिक को स्पेशली देखूँ तो भौतिक में क्या आ सकता है, एडवर्टाइजमेंट आ सकता है। अगर मैं इस साइड में थोड़ा सा लिख दूँ, भौतिक में क्या आ सकता है, एडवर्टाइजमेंट आ सकता है, बैनर वगैरह आ सकता है ना। या फिर हम लोग ध्यान ध्यान दें कि क्या आ सकता है हमारे पास में, माउथ पब्लिसिटी आ सकता है। ये सब क्या हो जाएगा, भौतिक हो जाएगा, क्योंकि एक फिजिकल चीज़ हमें नज़र आ रही है। बट अगर मैं दूसरे तरीके से बात करूँ कि डिजिटल में क्या आता है, तो डिजिटल में क्या आ सकता है हमारे पास, ईमेल के थ्रू आपने किसी को मेल करके बता दिया कि भाई मैंने इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाया,
दूसरा क्या हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकता है, और भी जो तरीके हैं जिसके थ्रू आजकल बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, तो वो सब क्या हो जाता है, डिजिटल और भौतिक तरीके। तो यहाँ पे बोल रहा है कि माल का परिवहन, जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसका परिवहन और भंडारण, तो ऑब्वियसली ये भौतिक चीज़ है, तो ये क्या हो जाएगा, किस चैनल में आएगा, भौतिक वितरण में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, भौतिक वितरण में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भर्ती या रिक्रूटमेंट के निम्न चरणों को व्यवस्थित कीजिए, है ना। तो ये चरण दिए, अच्छा ये चरण दिए, चरण में क्या बोल रहा है, इनको व्यवस्थित करना कि पहला कौन से नंबर पे, दूसरा कौन से, तीसरे चौथे पांचवें पे कौन है। तो पहले हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा रिक्रूटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई भर्ती या रिक्रूटमेंट होता क्या है। तो हमने एक तत्व में देखा था कि एक तत्व होता है स्टाफ, है ना। क्या होता है, स्टाफ। तो स्टाफ मतलब जो वर्किंग लोग हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जो वर्किंग लोग हैं उनकी कार्य करने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, और उन लोगों के सिलेक्शन, मतलब हमको उनको कंपनी में लाना ना, तो उस कंपनी में सिलेक्शन की प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिक्रूटमेंट, है ना। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रिक्रूटमेंट। तो ऑब्वियसली रिक्रूटमेंट करने के लिए हमें क्यों नहीं चरणों की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे कैसे एक एक होता है। जैसे कि आप लोग पटवारी की तैयारी कर रहे हो और उसकी सिलेक्शन की कुछ ना कुछ प्रोसेस है, तो सबसे पहले इस प्रोसेस में आता है नियोजन। पहले नंबर पे कौन आएगा, नियोजन। कि भाई जब पटवारी के सिलेक्शन के लिए फॉर्म निकाले होंगे तो उन्होंने बैठ के पहले चर्चा की होगी, प्लान बनाया होगा। तो सबसे पहले प्लान बनाया होगा कि कैसे क्या हमको एग्ज़ाम लेना है। दूसरे नंबर पे आता है रणनीति विकास या फिर स्ट्रैटेजी। कि भाई सबसे पहले प्लानिंग बना ली कि हमको करना क्या है, फिर स्ट्रैटेजी बनाई कि करना कैसे कैसे। हमको पहले एग्ज़ाम लेना है, फिर दूसरे चरण का एग्ज़ाम लेना है, दो एग्ज़ाम लेना है, फिर उसके सब्जेक्ट ऐसे होना चाहिए, इतने इतने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये स्ट्रैटेजी बना ली, फिर इतने लोगों को सिलेक्ट करना है, ऐसा ऐसा। तीसरे नंबर पे वो क्या करेगा, सर्चिंग करेगा कि भाई कौन लोग हैं जो आ सकते हैं। तो उन्होंने एलिजिबिलिटी रख दी थी, एलिजिबिलिटी रख दी कि भाई ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। तो उन्होंने फिर सर्चिंग शुरू कर दी, फॉर्म भरना। फिर चौथे पर क्या आता है, स्क्रीनिंग। चौथे पर कौन आएगा हमारा, स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग मतलब कैसा कि एक एग्ज़ाम रख दी, एग्ज़ाम के थ्रू क्या करेंगे हम लोग, सिलेक्शन करेंगे। तो पहले एग्ज़ाम होने वाला है जो मार्च में, तो उसके थ्रू। फिर आखिरी में क्या होता है, मूल्यांकन, की मतलब उसका फिर टेस्ट जो होता है आखिरी में, कि भाई इंटरव्यू के थ्रू या फिर जो भी इंटरव्यू तो इसमें है नहीं, तो हम लोग बाद आखिरी में क्या करते हैं, इवेल्यूशन करते हैं, उसको चेक करते हैं। तो आखिरी स्टेप क्या हो जाएगा, 5। तो सबसे पहले कौन सा आया, डी आया, मतलब चौथा, है ना। इसमें कुछ अलग दिया है, डी मतलब क्या हो गया, चौथा। सॉरी, सबसे पहले सी है ना, तो सी मतलब तीसरा, फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पे पाँचवा, पाँचवें के बाद में फिर पहला। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये चौथा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है, किस बैंक ने अपने ग्राहक को जाने, नो योर कस्टमर, केवाईसी के बड़े मानक को लागू किया है। तो ऑब्वियस ही बात है, हमारे जो भारत में सबसे बड़ा बैंक है, बैंकों का बैंक है, वो कौन सा होता है, आरबीआई। और आरबीआई ही सभी पर जो नए रूल्स एंड रेगुलेशन वो लागू करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आरबीआई। तो केवाईसी का फुल फॉर्म आप लोग ध्यान रखना, नो योर कस्टमर। इसमें हमको कुछ कुछ समय के अंतराल पर जाके हमारी जितने भी डिटेल्स है किसी बैंक को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को जाकर देनी होती है, ताकि जो व्यवस्था है अच्छे से चल सके। चलिए नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन उपभोक्ताओं से स्थायी संबंध बनाने पर आधार है। मतलब हम लोग का कोई ना कोई कस्टमर होगा, उपभोक्ता मतलब कस्टमर, जो कस्टमर मर जाता है ना। तो बोल रहा है कि हमने कोई ऑर्गेनाइजेशन ओपन किया या फिर कुछ भी किया, दुकान वगैरह, तो उपभोक्ताओं को स्थायी संबंध मतलब वो हर बार हमारे पास आना चाहिए प्रोडक्ट खरीदने के लिए। तो उसको बनाने का आधार क्या है। तो पहला बोल रहा है कि उत्पादन की कीमत, हो सकता है हम लोग कीमत कम कर दे तो आ जाए, या फिर नहीं भी आए, हो सकता है ना किसी और दूसरे के पास चले जाए, तो ये तो प्रॉपर है नहीं। आवश्यकता की पहचान, हमें उसकी आवश्यकता तो पता है, पर ये दूसरों को भी तो पता है, दूसरों को भी तो इसकी आवश्यकता पता है, तो इसकी भी चांसेस कम है। उत्पाद की गुणवत्ता, गुणवत्ता बढ़ाने से हमारे पास में आ सकता है, पर दूसरा व्यक्ति भी बढ़ा सकता है। पर एक अल्टीमेट चीज़ है ग्राहक संतुष्टि, क्या है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कि भाई हमारे पास में आके ग्राहक टोटली सेटिस्फाई हो जाता है, उसकी पूरी जो नीड है, नीड भी सेटिस्फाई हो जाती है, उसको क्वालिटी भी मिल जाती है, एंड उत्पाद जो भी उसको शायद पैसों से भी सही चीज़ मिल जाती हो, तो वो क्या हमारा तरीके से स्थायी संबंध उससे बन जाएगा, तो वो बार बार हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आएगा। छठवां बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नया बनाने की प्रक्रिया को दर्शाता है। ऑब्वियसली बोला गया है कि नया बनाना, नया बनाना मतलब
यहाँ पे सीधा सीधा दिया नवाचार इनोवेशन, है ना, इसको ध्यान में रखो। नवाचार या इनोवेशन मतलब इसका बेसिक मीनिंग ये नया बनाना। नवाचार का बेसिक मीनिंग क्या है? नया बनाना। तो नया बनाना मतलब क्या हो गया? नवाचार करना। 7वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्पादन में रचनात्मक कारक बनता है ना। तो जब भी हम लोग को प्रोडक्शन करना होता है, उत्पादन मतलब हमारे उत्पाद को बनाना, प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन में कुछ न कुछ कारक लगेंगे। ये सभी क्या है? कारक है। लिख लेता हूँ पूरा, नहीं तो सेटिस्फेक्शन नहीं होगा ना मुझको। ठीक है, तो प्रोडक्शन के लिए क्या बोल रहा है? हमें मानव संसाधन मतलब आदमी लोगों की भी ज़रूरत पड़ती है ऑब्वियसली, कुछ ना कुछ चीज़ें करने के लिए। भूमि की भी ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ पे हमें प्रोड्यूस करना है। मशीनों की भी आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, और कैपिटल तो लगे लगे, नहीं तो फिर बिना पैसे के काम कैसे चलेगा। पर यहाँ तक पर बोल रहा है कि उत्पादन में रचनात्मक मतलब क्रिएटिविटी, दिमाग लगाने का काम। तो दिमाग लगाने का काम ये 3 भाई साहब लोग तो नहीं करने वाले, कौन करेगा? मानव आदमी। ठीक है, चलिए आगे। सही संख्या में सही प्रकार के लोगों की भावी मांग और आपूर्ति हेतु किसी संगठन में पूर्वानुमान की प्रक्रिया कहलाती है ना। तो पूर्वानुमान की प्रक्रिया कहलाती है। चलो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अलग अलग चीज़ों को कि होता क्या है। पूर्वानुमान की प्रक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे दिया है मानव संसाधन नियोजन, मानव संसाधन विश्लेषण, ब्रांड मैनेजमेंट और भर्ती रिक्रूटमेंट। भर्ती को तो हम लोग ने देख लिया, भर्ती क्या होती है? स्टाफ के सिलेक्शन की प्रोसेस भर्ती होती है। ब्रांड मैनेजमेंट क्या होता है? मार्केटिंग तकनीक से उपभोक्ता में प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाना, है ना। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितनी भी मार्केटिंग की टेक्निक्स हैं, क्वालिटीज़ है ना, क्वालिटीज़ हो गई, मार्केटिंग की टेक्निक्स हो गई, इन सभी को अप्लाई करके कुल मिला के हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, ब्रांड बना रहे हैं ना, ब्रांड। तो वैल्यू को बढ़ाना प्रोडक्ट की क्या कहलाता है? ब्रांड मैनेजमेंट। मानव संसाधन विश्लेषण क्या होता है कि हमारे पास में जितना भी फोर्स है, जितना भी स्टाफ है, जितने भी ह्यूमन्स हमारे साथ वर्क कर रहे हैं, तो उसका एनालिसिस करना, उनका विश्लेषण करना कि कौन सही है, कौन गलत है, किसको प्रमोशन देना चाहिए, किसको डिमोशन देना चाहिए, सारी चीज़ें। और आखिरी में आता है मानव संसाधन नियोजन। तो ऑब्वियसली जो हमारे यहाँ पे जितना भी स्टाफ है, तो उनकी प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, उनका सिलेक्शन की प्रोसेस होना चाहिए, उनका प्रमोशन कैसे होना चाहिए। तो ये सारी जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है? मानव संसाधन नियोजन। तो पूछा क्या है? सही संख्या में सही प्रकार के लोग की भावी मांग और आपूर्ति हेतु किसी संगठन में पूर्वानुमान की प्रक्रिया। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? मानव संसाधन नियोजन। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ फिक्स अमाउंट मतलब कुछ संख्या दी है, और सही लोगों की भावी मांग और आपूर्ति में किसी संगठन में पूर्वानुमान मतलब हम लोग को पहले से ही प्लानिंग करके रखनी होती है कि कितने लोग लगेंगे और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की ज़रूरत है, और ये सब जो चीज़ हम कर रहे हैं, अनुमान लगाना कितने लोगों की ज़रूरत है, ये सब क्या कहलाता है? मानव संसाधन नियोजन। आगे क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय प्रोत्साहनों में शामिल है ना। तो ऑब्वियसली हमें कोई भी संगठन या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए वित्त की ज़रूरत पड़ेगी। और जो स्टाफ है, स्टाफ उसको हम लोग किस तरीके से प्रोत्साहन दे सकते हैं? तो यहाँ पे हम लोग 2 तरीके से प्रोत्साहन दे सकते हैं। मतलब हम हमारे साथ लोग काम करें ना, तो हम लोग उसको 2 तरीके से प्रोत्साहन दे सकते हैं। तो पहला हो जाता है वित्तीय या फिर फाइनेंशियल जिसे कहेंगे। पहला हो जाता है वित्तीय और दूसरा हो जाता है गैर वित्तीय, है ना। एक क्या होता है? वित्तीय और दूसरा क्या होता है? गैर वित्तीय। वित्तीय मतलब सीधा सा सिंपल सा चीज़ है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट उन लोग को जो भी हमारे पास में एम्प्लॉय है, तो उसे क्या कर रहे हैं, पैसों से रिलेटेड, मुद्रा से रिलेटेड चीज़ें उपलब्ध करा रहे हैं। तो इसमें क्या क्या आ सकता है? लोन आ सकता है, लोन हम इजीली कम रेट पर दे दें। दूसरा क्या हो सकता है? भत्ते, है ना। बहुत सारे गवर्नमेंट कर्मचारियों को भत्ते वगैरह मिलते हैं कि भाई अभी महंगाई भत्ता मिल गया वगैरह वगैरह टाइप की चीज़। बीमा या इंश्योरेंस बोल सकते हैं, या फिर ये बीमा या इंश्योरेंस। और अगर देखा जाए तो क्या हो जाता है, एक चीज़ और जो हम लोग डाल सकते हो क्या होता है? बोनस, है ना। दिवाली का बोनस मिल गया, ये सब। तो हम लोग प्रोत्साहन करने के लिए कि भाई तुम अच्छा काम कर रहे हो, इसलिए तुमको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स वित्तीय रूप में देते, तो वो क्या कहलाता है? ये सारी चीज़ें वित्तीय प्रोत्साहन। इसी तरीके से गैर वित्तीय प्रोत्साहन भी होती है कि जैसे मान्यता देना, सर्टिफिकेशन। हम लोग सर्टिफाइड कर देते हैं कि भाई तुमने अच्छा काम किया है, तो तुम्हें सर्टिफिकेशन लो और कहीं भी जाके तुम आगे के लिए अप्लाई कर सकते हो। कैरियर के उचित अवसर,
प्रमोशन जिसे कह सकते हैं कि भाई अच्छा काम किया है इसलिए तुम आगे भी हमारे इंस्टीट्यूट में बने रह सकते हो। और संगठन में कार्य करने की तरीके, मतलब हम लोग क्या सिखा रहे हैं, संगठन में कार्य करना। तो बेसिकली हम लोग दो तरीके से स्टाफ को वित्तीय प्रोत्साहन दे सकते हैं, वित्तीय और गैर वित्तीय। तो अब क्या बोल रहा है कि वित्तीय प्रोत्साहन में शामिल है, तो वित्तीय प्रोत्साहन में जहाँ पे भी पैसे वाली चीज़ आ गई वो सब काम में आ जाएगा वित्तीय प्रोत्साहन में। बीमा भी आता है, अतिरिक्त बोनस भी आता है, लाभ में हिस्सेदारी भी आता है, तो ये सभी हो जाएंगे, उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, तो दिख ही जाएगा। चलिए क्या बोल रहा है, जब रेटिंग सुपरवाइजरों, ग्राहकों और समकक्षों से प्राप्त की जाती है तो यह क्या है, यह है, मतलब क्या बोल रहा है कि रेटिंग सुपरवाइजरों, ग्राहकों और समकक्षों से, मतलब रेटिंग मतलब क्या है कि एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं फीडबैक। बेसिकली फीडबैक क्या होता है, फीडबैक जब हम लोग कोई प्रोडक्ट वगैरह बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाया या फिर कुछ हम लोगों ने सेवाएं दी, है ना, उत्पाद हो गए, उत्पाद पकड़ लो इसको प्रोडक्ट, तो हम लोगों को किसी न किसी तरीके से हम लोग की क्या गलती हुई या फिर क्या सुझाव है, तो ये सुझाव हम एक तो बाहरी रूप से किन्हीं हमारे कस्टमर से ले सकते हैं, सुझाव हम किससे ले सकते हैं, और हमारे स्टाफ से सुझाव ले सकते हैं, और जो भी लोग इन सभी चीज़ों से जुड़े उन सभी से हम लोग क्या लेते हैं, सुझाव। तो ये जो सुझाव लेते हैं कि अच्छा प्रोडक्ट है, बुरा प्रोडक्ट है, क्या चेंजेस करना चाहिए, ये क्या कहलाता है, फीडबैक कहलाता है। तो जब ये फीडबैक हम सुपरवाइज़र, ग्राहक और समकक्षों से प्राप्त करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, 360 डिग्री फीडबैक। क्या कहा जाता है, 360 डिग्री फीडबैक, मतलब टोटल 360 डिग्री मतलब टोटल हो जाता है ना, तो टोटल फीडबैक। नेक्स्ट आता है हमारा मिशन व्यक्तित्व। क्या मिशन व्यक्तित्व क्या निर्दिष्ट करता है जिसे संगठन को प्राप्त करना होता है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, मिशन व्यक्तित्व क्या निर्दिष्ट करता है जो संगठन को प्राप्त करना होता है। तो ऑब्वियसली कोई भी संगठन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाया जाता है, किस मिशन के लिए बनाया जाता है, तो मिशन क्या होता है, लक्ष्य की प्राप्ति। हम लोग टारगेट बनाते हैं, नहीं तो फिर ऑर्गेनाइजेशन बना के फ़ायदा क्या है। जैसे हम लोगों ने टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाया तो हमारा टारगेट क्या है, टीचिंग है। तो अल्टीमेटली टारगेट को प्राप्त करना ही संगठन का जो भी है, संगठन किस लिए काम करता है, टारगेट प्राप्त करने के लिए, मतलब लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। ऐसा तो नहीं भाई प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट के लिए नहीं करते भाई, प्रॉफिट तो हो जाता है बीच में, है ना। तो मेन टास्क क्या है, लक्ष्य प्राप्त करने। तो बोलोगे भाई प्रॉफिट चाहिए इसलिए काम कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है हमारे पास में, क्या बोल रहा है, भौतिक उत्पादों के विपरीत सेवाओं की मार्केटिंग है ना। दो तरीके की मार्केटिंग मैंने बताया था, एक होती है भौतिक, फिजिकल, है ना, क्या होती है फिजिकल, और दूसरी क्या होती है जो भौतिक उत्पाद है ना। सेवाओं की मार्केटिंग मतलब सर्विस वाली, सर्विसेज, है ना, मतलब भौतिक, और भौतिक में कैसे आएंगे, एक तो उत्पाद आ जाएंगे, सॉरी सॉरी मैं थोड़ा मिस्टेक कर रहा हूँ, फिजिकल नहीं, एक तो आ जाएंगे प्रोडक्ट, क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट, और दूसरा आ जाएगा सर्विसेज। प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा हमारे पास में, जैसे कि आप लोग कुछ भी बेच रहे हो, साइकिल बेच रहे हो, गाड़ी बेच रहे हो, ये सब की चीज़ें क्या आ जाएगी, प्रोडक्ट में आ जाएगा। साइकिल हो गया, गाड़ी हो गया, या फिर लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, जो चीज़ें हम लोग दिख सकती है वो सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएगी, हम लोग के प्रोडक्ट्स में आ जाएगा। बट कुछ चीज़ें सर्विसेज है, सर्विसेज मतलब हम लोग सेवाएं देते हैं, तो सेवाएं में क्या हो सकता है, स्वास्थ्य हो सकता है, क्या हो सकता है, स्वास्थ्य, और क्या हो सकता है, शिक्षा हो सकता है, शिक्षा हो सकता है, और क्या हो सकता है, संचार हो सकता है, क्या हो सकता है, संचार। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी सर्विसेज है। तो दो तरीके के हो गए, एक तो हो गया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जो हम लोग देख सकते हैं, दूसरा सर्विसेज क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार। तो क्या बोल रहा है, भौतिक उत्पादों के विपरीत सेवाओं की मार्केटिंग क्या है, तो सेवाओं की मार्केटिंग क्या हो जाएगा, सी पे दिया है सिंपल, सेवाओं की मार्केटिंग क्या है, सिंपल सा तो आंसर था। बस ये चीज़ें समझ जाओ मेनली। अगर सेवाओं की मार्केटिंग बोला है तो उसको क्या बोलेंगे, सर्विसेज मार्केटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोला जा रहा है इधर, किसी जीन्स या उत्पाद के बारे में उपभोक्ताओं की जागरूकता बढ़ाना, उत्पाद बिक्री करना और ब्रांड विश्वसनीयता बनाना है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए, पहला दिया निर्णय, क्या दिया है, निर्णय। तो निर्णय क्या होता है एक्चुअली,
कि हम लोग को कोई अगर उद्देश्य प्राप्त करना है तो उसके लिए कुछ समस्याओं को हटाकर सही को चुनना। मतलब आपको बहुत सारी चीज़ दे रखी हो, ऐसे छोटी छोटी चीज़ दे रखी हो, और आपको क्या करना है, गलत को हटाकर सही चीज़ों का चुनाव करना है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका निर्णयन कहलाएगा। मतलब ये हम लोग किस कर लिए कर रहे हैं, किसी न किसी एक उद्देश्य की, टारगेट की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, तो ये निर्णयन होता है। लोकेशन ऑब्वियसली मैटर करती है हर चीज़ में, प्रबंधन में लोकेशन तो आपको पता ही होगा। और उत्पाद, उत्पाद भी आपको पता है कि क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट जो बेसिकली देखा जाए। तो और थर्ड क्या, प्रचार प्रसार। प्रचार प्रसार मतलब प्रमोशन करना। क्लियर है। तो क्या बोला है, किसी जिन्स या उत्पाद के बारे में उपभोक्ता की जागरूकता बढ़ाना और उत्पाद बिक्री करना और ब्रांड विश्वसनीयता बनाना। कुल मिला के क्या बोल रहा है कि उपभोक्ता की जागृति बढ़ाना, उत्पाद की बिक्री करना और ब्रांड विश्वसनीयता बनाना क्या कहलाता है, प्रमोशन या प्रचार प्रसार। मतलब प्रचार प्रसार करोगे उससे क्या होगा, जागरूकता बढ़ेगी। अगला देखते हैं 14वां, क्रेडिट के औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है ना। दो टाइप की चीज़ें होती है। क्रेडिट मतलब होता है जमा करना, बेसिकली अगर बैंकिंग टर्म को देखें तो क्रेडिट मतलब क्या होता है, जमा करना, है ना। और डेबिट मतलब निकालना। आप लोग देखते हो ना कि भाई योर मतलब योर अकाउंट से, मतलब आपके अकाउंट से कैसा हुआ कि इतने पैसे डेबिट हो गए, इतने पैसे क्रेडिट हो गए, ऐसा बोला जाता है। ठीक है। तो क्या बोल रहा है, औपचारिक स्रोत। वैसे तो आप किसी से भी, मतलब किसी के पास से पैसा ले सकते हो, पैसा दे सकते हो, पर औपचारिक में क्या आएगा, औपचारिक में सहकारी समिति आ जाएगी, औपचारिक में बैंक आ जाएंगे, है ना। ये टिक नहीं लगाना है। औपचारिक, औपचारिक समितियों में क्या आ जाएगा, सहकारी समिति आएगी, बैंक आ जाएंगे। पर जो अनौपचारिक है वो कौन है, हमारा फ्रेंड, है ना। अनौपचारिक में क्या आ जाएगा, फ्रेंड है। तो क्रेडिट के औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है, कौन नहीं है, फ्रेंड। मतलब आप क्या करोगे, फ्रेंड वैंड को पैसे देते हो ना, तब उसका कोई प्रूफ थोड़ी रहता है कि भाई मैंने तेरे को पैसे दिया था और अब मेरे पैसे लौटा, तो वो तो बोल देगा मुझको क्या पता, तूने पैसे नहीं दिया। तो औपचारिक नहीं है ना। तो आपसे जब भी दोस्त हो उसको पैसे दो तो बाकायदा लिखवा के लो, एक स्टाम्प लेना 50 रुपये का, भले 20 रुपये दो पर 50 रुपये के स्टाम्प में लिखवा के देना। दोस्त लोग वैसे भी पैसे लेके गायब हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बैलेंस शीट या फिर तुलन पत्र एक विवरण है जो किसी संगठन की निम्न सूचना को प्रकट करता है। तो सिंपल सी चीज़ है। बैलेंस शीट क्या होता है, बेसिकली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक, जितना भी उसके पास में वित्तीय विवरण है उसका लेखा जोखा होता है। मतलब इस तरीके की शीट होती है। शीट में वो क्या करते हैं कि कितना भी उनके पास में जो भी फाइनेंशियल चीज़ें, जो भी एसेट्स है, जो भी पैसे है, उसका लेखा जोखा रखते हैं। उस लेखा जोखा को क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट कहा जाता है। ये टोटल को बैलेंस शीट कहा जाता है कि मतलब इस साल इतना इतना हुआ। तो इसमें जो विवरण होता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है, पहले होती है हमारे पास में परिसंपत्तियाँ या एसेट जिसे कहा जाता है, दूसरा होता है इक्विटी और तीसरा होता है देयता। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला देख लीजिए, कभी पूछ भी सकता है कि जो एसेट्स होता है, एसेट बराबर क्या होता है, लायबिलिटी मतलब देयता प्लस ओनर्स इक्विटी। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं और दोनों साइड को बराबर करने की कोशिश की जाती है। तो बैलेंस शीट में क्या क्या होता है, तीनों होते हैं, इसलिए उपरोक्त सभी क्या क्या होती है, तीनों, लायबिलिटीज, एसेट्स और ओनर इक्विटी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्विस मार्केटिंग मिक्स में के पीस का विस्तृत रूप है ना। तो सिंपल से यही से देख लो, क्लियर क्लियर। 4 पीस होते हैं, कितने होते हैं, 4 पीस होते हैं। ये 4 पीस में क्या क्या आता है, प्राइस, है ना। एक मिनट गलत जा रहा हूँ मैं, गलत जा रहा हूँ, फिजिकल आ गया ना, इसमें फिजिकल नहीं होना चाहिए। तो इसमें 4 पीस में क्या आता है, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस और प्रमोशन। ठीक है, ध्यान रखना कौन कौन से आते हैं, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस और प्रमोशन, है ना। प्रमोशन मतलब प्रचार भी जिसे हिंदी में कहा गया, प्लेस मतलब जो लोकेशन है, और प्राइस, ये सभी सर्विस मार्केटिंग के मिक्स के पीज है, मतलब 4 पी है। तो उसको याद कर लीजिए, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन है हमारे पास में, क्या बोल रहा है, ग्राहकों से संबंधित नैतिक मुद्दों में शामिल है। पहला दिया है हमारे पास में सेफ्टी, दूसरा दिया है उत्पाद की कीमत, है ना, ये उत्पाद की कीमत, सेफ्टी, और तीसरा उत्पाद की गुणवत्ता। तो बेसिकली नैतिक मुद्दे मतलब कैसा है कि एथिक्स वाली चीज़, है ना। एथिक्स मतलब कैसा है कि कहीं कहीं पे हमको बस ग्राहक को लूटने का नहीं सोचना है, हमको सीधा सीधा पैसे कमाना नहीं है। हमारी कुछ मूल भावनाएं भी होती है जिसका हमको ध्यान रखना पड़ता है कि नहीं यार, किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, इस टाइप की चीज़ें। तो ये क्या होता है, नैतिक मुद्दे मतलब एथिक्स को भी ध्यान में रखना है।
तो ऑब्वियसली हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि भाई पैसे मिल रहे तो आने दो, हम लोग उसकी सेफ्टी का भी ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं फालतू प्रोडक्ट नहीं बेच देंगे। उत्पाद की कीमत ऐसा नहीं कि भाई बैठ गए लूटने के लिए तो ले भाई 40 की चीज़ 500 मिली जाए, ऐसा भी नहीं करेंगे। और उत्पाद की गुणवत्ता मतलब क्वालिटी भी हमारे पास में होना चाहिए। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास में 18वां क्वेश्चन। कर्मचारियों के प्रदर्शन को कंपनी के निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप करना तथा मूल्यांकन करना क्या कहलाता है ना। तो यहाँ पर हम लोग सीधा सीधा देखेंगे कि क्या बोल रहा है, कर्मचारियों का प्रदर्शन, प्रदर्शन है ना, क्या वो लोग कर रहे हैं कंपनी में, कैसा क्या काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं। तो निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप मतलब जो भी हम लोग ने उसको टारगेट दिए होंगे तो उसके अनुरूप मूल्यांकन करना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उनका प्रदर्शन चेक कर रहे हैं। तो प्रदर्शन चेक करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, प्रदर्शन प्रबंधन। क्या कहलाते हैं, प्रदर्शन प्रबंधन कहते हैं, है ना। तो इसमें कुछ टर्म्स दिए कि मूल्यांकन प्रबंधन क्या होता है कि हम लोग किसी चीज़ का असेसमेंट कर रहे हैं कि वो कैसा काम कर रहा है कैसा नहीं कर रहा, तो वो क्या कहलाता है, मूल्यांकन प्रबंधन। दूसरा दिया है सेवा से अलग प्रशिक्षण। सेवा से अलग प्रशिक्षण का मतलब क्या, दो तरीके के प्रशिक्षण होते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है और दूसरा होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। मतलब आपको कंपनी में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में रहते रहते ही आपको क्या होगा, उसी के थ्रू आप लोग अपनी कौशल में चेंजेस लाएंगे। मतलब ट्रेनिंग मतलब क्या होता है कि ट्रेनिंग का बेसिक मतलब क्या है कि ज्ञान और कौशल को बढ़ाना। किसी भी कर्मचारी या फिर स्टाफ के ज्ञान और कौशल को बढ़ाना क्या कहलाता है, एक्चुअली ट्रेनिंग कहलाता है। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब वो काम करते ही करते सीखेगा, और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मतलब कि जॉब के बाद में स्पेशल कुछ ट्रेनिंग उसको दी जाती है। प्रबंधन पद सोपान क्रम मतलब इसको इंग्लिश में दिखता है हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट। हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टाफ होता है उसमें हायरार्की होता है कि ऊपर जो बैठा है सीईओ बैठा है, सीईओ के अंदर में फिर मैनेजर बैठे होंगे, है ना। सीईओ होता है सबसे बड़ा या फाउंडर जो भी कहते हैं, उसके बाद में मैनेजर्स होंगे, फिर मैनेजर के बाद में एग्जीक्यूटिव होंगे, एग्जीक्यूटिव के बाद में जो नीचे इसके ट्रेनी वगैरह होंगे। तो ये एक हायरार्की बनी है कि ये उसको अपनी समस्या बताएगा, इसकी अपनी समस्या बताएगा, ये इसको अपनी समस्या बताएगा, और आदेश आएगा तो आदेश नीचे साइड में ऐसा ऐसा आएगा। तो ये जो क्रम बने हैं कि इसके ऊपर ये रहेगा, इसके ऊपर ये रहेगा, इसके ऊपर ये रहेगा, तो ये जो क्रम है क्या कहलाती है, हायरार्की कहलाती है। और अपन ने तो देख लिया कि प्रदर्शन प्रबंधन क्या होता है ना, मूल्यांकन करना, इसका कर्मचारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना प्रदर्शन प्रबंधन करता है। निम्न में से किसे व्यवसाय योजना का प्रमुख घटक नहीं माना जाता, है ना। जो योजना है, जो भी हमारा बिजनेस चल रहा है, व्यवसाय योजना मतलब बिजनेस की जो भी प्लानिंग है, उसका प्रमुख घटक कौन सा नहीं है। क्या बोल रहा है, कौन सा घटक नहीं है। तो ये क्या है यहाँ पर, इसका सिंपल सा आंसर देख लीजिए क्या है, मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसका सिंपल सा आंसर क्या है, संगठन के विघटन की विधियाँ, मतलब संगठन को किस तरीके से तोड़ा जाए, किस तरीके से डिसॉल्व किया जाए। तो ये यहाँ पे बेसिकली नहीं आना चाहिए, तो है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये होगा कि यहाँ पे देखो चार ऑप्शन को देख लेते हैं कि वित्त पोषण के स्रोत, उत्पादों या सेवाओं का विवरण, बाजार रुझान विश्लेषण। मतलब ये तीनों चीज़ों में हम किसी न किसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जो भी हमारा बैंक ये है बिजनेस है, तो बिजनेस को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसकी योजना में ये भी आएगा वित्त पोषण के स्रोत, मतलब कि फंडिंग कहाँ से आएगी, इसका ध्यान रखना। उत्पादों या सेवाओं का विवरण कि हम लोग ध्यान रखेंगे कि सेवा है और उत्पाद, इसका डिटेलिंग क्या है ना, ये भी किस में आएगा, बिजनेस डेवलपमेंट करने के लिए उसकी योजना में। मार्केट का एनालिसिस करना, ये भी क्या आएगा, डेवलपमेंट में। पर जहाँ पे ये क्या बोल रहा है, मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को ही डिसॉल्व करना है, तोड़ना है, तो वो कहाँ पे, वो तो उपयोगी नहीं होगा योजना बनाने के लिए। तो ये गलत क्या होगा, जो इसका घटक नहीं है, पहला संगठन के विघटन की विधियाँ। नेक्स्ट है हमारे पास में, और आखिरी है शायद, है ना, ठीक। एक पारंपरिक उत्पादन आपूर्ति श्रृंखला का क्रम है। मतलब उत्पादन और आपूर्ति की एक श्रृंखला है। मतलब पहले क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, पहले बनेगा और बनने के बाद में कोई एक प्रोसेस के थ्रू पहले कहीं जाएगा, फिर जाएगा यहाँ जाएगा, फिर इसके बाद में यहाँ जाएगा, फिर इसके बाद में यहाँ जाएगा, और लास्ट में किसके पास में जाएगा, प्राप्तकर्ता के पास। मतलब पहले प्रोडक्ट कहाँ से प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस होने के बाद बहुत सारे स्टेजेस से गुजरेगा और प्राप्त होगा। तो स्टेजेस बीच बीच में जो आती है,
वो स्टेजेस क्या हो जाती है। अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले आपूर्तिकर्ता, अगर मैं किसान की बात करूँ तो यही से इसका आंसर फर्स्ट है, और फर्स्ट को थोड़ा सा देख ही लेते डायरेक्ट कि आपूर्तिकर्ता हम लोग को जो खाने की चीज़ें चाहिए जैसे गेहूँ वगैरह चाहिए, तो आपूर्तिकर्ता मतलब जो प्रोड्यूसर है, कौन है यहाँ पे, किसान भाई। तो किसान ने प्रोड्यूस कर दिया, प्रोड्यूस करने के बाद गेहूँ कहाँ चला गया, भंडारण में, मतलब वो मंडी वगैरह में भंडार हो गया, है ना। एक मिनट, गलत हो रहा है, एक मिनट, एक सेकेंड। हाँ ये गलत नहीं हो रहा, ये भंडारण 2 बार आ गया ना, भंडारण 2 बार आ गया। चलो तो ये वाला भंडारण कट कर दो, है ना, भंडारण कट कर दो। तो सबसे पहले क्या आएगा, आपूर्तिकर्ता। पहले आपूर्तिकर्ता प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्शन करने के बाद में उत्पादन करेगा, है ना। आपूर्तिकर्ता रहेगा वो उत्पादन करेगा, उत्पादन के बाद में क्या होगा, भंडारण होगा, मतलब उसका जो भी हम लोग उसको प्रिजर्व करके रखेंगे कहीं मंडी वगैरह में। फिर उसके बाद में उसका वितरण होगा, वितरण से किसके पास में जाएगा, रिटेलर के पास में। हम लोग जैसे बोलते हैं ना, जो दुकान वगैरह वाले, दुकान वालों के पास जाएगा, और फिर दुकान वालों के पास से ग्राहक के पास। तो इस तरीके की चेन चलेगी, पहले आपूर्तिकर्ता, फिर उत्पादन, फिर भंडारण, फिर वितरक, फिर रिटेलर, और फिर लास्ट में ग्राहक। तो ये 20 क्वेश्चन थे। मैंने कोशिश किया हो कि मैक्सिमम चीज़ें क्वेश्चन के थ्रू आप लोग को समझाऊँ, और भी मैं अभी और क्वेश्चन लाऊंगा प्रबंधन के, सामान्य प्रबंधन के। तब तक के लिए जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।